सबसे पहले तो मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाता हूँ कि कई समाजों की परीक्षाएं होती है, उनको देख करके ये प्रेरणा जगी कि मतलब कुछ अपने समाज में नवाचार हो तो मतलब कैसा रहेगा, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी भावी पीढ़ी समाज को प्रति प्रदान करेगी, समाज शिक्षित और विकसित होगा। तो उसको देख करके हमने 2017, 21, 22 के अंदर केवल एक शरणों ब्लॉक से इस परीक्षा की शुरुआत की थी, जिसमें इसमें 2 स्तर होते हैं। कक्षा 9 से लेकर 12 तक एक लेवल होता है, दूसरा लेवल होता है जिसमें कॉलेज लेवल है, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम को लेकर के हमें आगे बढ़ा करके पहले साल हमने केवल शरणों ब्लॉक लिया, दूसरे साल में हमने 4 ब्लॉक लिए, तीसरे साल के अंदर 5 ब्लॉक दिए, चौथे साल के अंदर हमने 7 ब्लॉक दिए। अभी जो एग्ज़ाम हो जो हमने करवाई थी 12 फरवरी 2026 को, तो इसके अंदर पूरा जालौर जिला था और एक फरौदी जिले का भी एक आहू ब्लॉक शामिल को उसको भी किया गया। और इसी परीक्षा के अंदर जो फॉर्म भरने का तरीका होता है वो ऑनलाइन होता है, बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद महीने भर का टाइम होता है। उसके बाद हम समाज के जो शिक्षित वर्ग है वही पेपर बनाते हैं, पेपर बना करके इसकी एग्ज़ाम ली जाती है और पेपर के अंदर सभी विषयों का समावेश किया जाता है, जिनमें भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, इतिहास है, सामान्य ज्ञान है, मानसिक योग्यता है, अंग्रेजी है, गणित है, हिंदी व्याकरण है और विश्व का सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का है। इनके अलावा अपनी 5 प्रश्न अपनी संस्कृति भी शामिल किए गए ताकि बच्चे एक अपनी समाज से भी परिचित रहें, केवल अपना इतिहास भी क्या है। तो इस प्रकार से मतलब एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पेपर करवाते हैं। पेपर करवाने के बाद उनका जो मार्कशीट के माध्यम पेपर हल हो जाता है, फिर उनका हम रिजल्ट तैयार करते हैं महीने भर में। रिजल्ट तैयार करने के बाद उसका परीक्षा परिणाम जारी करते हैं। तो हर ब्लॉक से हम कम से कम 12 बच्चों का चयन करते हैं और 12 बच्चों का चयन करने के बाद फिर उनका एक वार्षिक एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है, जो हर साल अलग-अलग जगह पे होता है। और आज हमारा मकसद ये था कि यहाँ पे जो परीक्षा परिणाम जारी करना, तो एक तो हमारी गुरु गादी भी जटेश्वर धाम भी है, नंबर 1। दूसरी बात है कि इस परीक्षा का नाम भी श्री जटेश्वर भगवान के नाम से है, तो ये रीज़न में था। तीसरा रीज़न ये था कि मतलब हमारा अगला टारगेट है कि इस परीक्षा का नाम राज्य स्तरीय है। तो केवल जालौर जिला थोड़ा ही है कि बाड़मेर राजस्थान से बाहर थोड़ी है, सिरोही थोड़ी की बाहर है, तो हमारा ये आगे के विस्तार ये कि पूरे राजस्थान के जहाँ भी हमारी बाहुल्य क्षेत्र है तो सभी जगह परीक्षा को आयोजित करवाना है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ रिजल्ट घोषित करने का मकसद ये था कि अगले साल एक सेंटर यहाँ भी इस आवासीय विद्यालय में खुलेगा और यहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी भाग लेंगे और सिंधे के आसपास जितने भी जो गांव लगते हैं तो वो भी बच्चे भाग ले सकेंगे। इसका हमारा रीजन ये था कि यहाँ पे एक रिजल्ट घोषित करने का और बाकी हमारे गुरु के दर्शन भी हो जाए, तो इसका भी हमें परिलाभ मिला है। अभी आगे की क्या रणनीति? आगे हमारी रणनीति ये रहेगी कि मतलब ये परीक्षा संपन्न होगी, रिजल्ट दोनों घोषित हो गए। अब घोषित होने के बाद इसका बच्चों का सम्मान समारोह होगा। जो बच्चे बच्चियाँ सभी टैलेंट है तो उनको हम एक जगह ले जा करके मतलब सम्मान करेंगे, सम्मान को उनको मोटिवेट मिलेगा। और ये और भी है कि अगर कोई बच्चा एकदम गरीब है कि माना कि वो बच्चा फीस नहीं भर सकता है और ऐसे बच्चा कोई टैलेंट इस परीक्षा माध्यम से निकलता है, तो मेरा तो एक समाज से एक निवेदन करूँगा, जो भी समाज के अंदर भामाशाह हैं तो भामाशाह का सहयोग लेकर उन बच्चों को आगे बढ़ाना, और वो बच्चा आगे बढ़ेगा तो ज़रूर अपना नाम और अपने समाज का नाम भी रोशन जरूर करेगा और इस परीक्षा को हमें राज्य स्तर पे ले जाना, ये हमारा अभी उद्देश्य है। गुरु महाराज से आगे क्या रहेगा? हाँ, आगे ये रहेगा कि जैसे गुरु महाराज से मिले हैं तो आगे बाड़मेर, बालोतरा, जैसे अपना जोधपुर है, सिरोही है, पाली है, जालौर तो है ही वैसे, और इनके अलावा जो भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, जहाँ भी जो बाहुल्य क्षेत्र है तो इस परीक्षा का विस्तार पूरे राजस्थान में करने का विचार है। और जो अपने समाज के सभी शिक्षक साथी है, समाज के जितने विद्वान साथी है और समाज के जनप्रतिनिधि है और समाज के जितने भी जो वरिष्ठ और जागरूक लोग हैं, उन सबका सहारा लेकर के इस नवाचार को हमें आगे बढ़ाना है, ये हमारा आगे प्लान है।